Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss the निफ्टी फर्स्ट। और आज निफ्टी में जैसे हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही आज वही रेंज में क्लोजिंग दिया है। और आज डे एंड में अगर आप देखेंगे तो लो पॉइंट ऑफ द डे क्लोज दिया है, राइट। एंड जिस तरह से बाजार में अगर आप देखेंगे तो मेजर ट्रेंड और माइनर बोथ ट्रेंड्स आर डाउन, राइट। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस। सबसे पहले चीज़ जब तक निफ्टी 19,500 के ऊपर, अगर आप ऑब्जर्व करें 19,500 के ऊपर स्पॉट में, उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं रहता है तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट गोइंग ब्रेकिंग दिस रेंज और ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर शॉर्ट सेलर्स को एक्टिव होना है तो वो हो सकते हैं। मतलब अगर दे हैव टू बी एग्रेसिव हियर देन दे कैन बी एग्रेसिव, राइट। सो लेट्स सी द सिनेरियो जो अपने सामने है, राइट। तो सबसे पहले चीज़, अगर मान लो इसको ब्रेक डाउन करता है बाजार, मान लो कल अगर एग्जांपल हम देखें सुबह में, अगर कल सुबह या दोपहर मान लो यहाँ से ब्रेक डाउन, तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है जो यहाँ तक जा सकता है 19,000, मोटा मोटी पकड़ लो आप 100 या 19,080 के आसपास, राइट। सो बेसिकली ये एक जोन है जहाँ पे बाजार टारगेट कर सकता है। अगर मान लो 19,000 के नीचे मार्केट सस्टेन रहता है तो देन वी कैन सी अ एग्रेसिव सेलिंग इन टू द मार्केट, राइट। So I hope you are clear that how to approach the market. But 19,550 या 600 के ऊपर अगर मान लो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सस्टेन होता है ऊपर जाने के बाद, देन वी कैन थिंक अबाउट गोइंग अ पोजिशनल लॉन्ग एग्रेसिवली एंड ऑल थिंग, राइट। टिल देन दिस कैन बी अ पुल बैक ओनली, राइट। बिकॉज आप देख सकते हो जो ऊपर आने की धीरे 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 स्पीड से हो, अगर मान लो नीचे जाने की स्पीड बढ़ गई तो देन इट कैन बी अ शॉर्ट ट्रेड्स, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे ब्रॉड ट्रेंड डाउन है, माइनर ट्रेंड डाउन है, एंड एक बड़ा सेलिंग है, उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला है अपने को बाजार में। सो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो ये 44,000 का एक ऐसा जोन है जहाँ पे सेलिंग आ सकता है बाजार में वापस। तो टू सिनारियो, आइदर मार्केट यहाँ से गिर जाएगा यही आसपास में रेंज में, या बाजार यहाँ पे टाइम पास करके एक रेंज ओपन करेगा ऊपर की साइड जो 44,000 के ऊपर ऐसे सस्टेन रहेगा। देन वी कैन थिंक अबाउट एग्रेसिवली गोइंग लॉन्ग फॉर पोजिशनल। बट टिल 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं रहता है बाजार तो वी हैव टू थिंक अबाउट शॉर्ट ओनली, या तो इंट्राडे में कहीं पे पैनिक में आपको लॉन्ग मिले। बट मान लो कि कल इसके नीचे बाजार सस्टेन रहता है यहाँ पे कहीं, तो वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट। यहाँ पे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देख के लॉन्ग अबव 40, क्योंकि अभी आप 43,700 पे खड़े हो तो लॉन्ग 44,000 के ऊपर ही सोचना चाहिए फॉर अ पोजिशनल बेसिस जहाँ पे सस्टेन रहे। अदरवाइज जैसे जैसे आप देख सकते हो मार्केट में डीप बाय हो रही है, राइट। तो क्या ये डीप बाय होना बंद हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो देन मार्केट कैन हैव सेल ऑफ, राइट। दूसरी बात है, मार्केट अगर 43,000 आप पकड़ लो 200 या 43,000 के नीचे में सस्टेन रहता है तो वहाँ पे एक एग्रेसिव शॉर्ट बनने का चांसेस है, राइट। सो मेक श्योर दैट यू अप्रोच द मार्केट विद द क्लैरिटी। मार्केट आप देख सकते हो ब्रॉडली 4 दिन से एक ही रेंज में है, तो ये रेंज सूनर और लेटर शुड ब्रेक आउट, राइट। सो चांसेस क्या है, लेट्स सी। अगर 44,000 के ऊपर नहीं जाता है तो चांसेस आर मोर दैट मार्केट विल गो डाउन साइड, राइट। बट यूएस मार्केट को जिस तरह से यूएस मार्केट का स्ट्रेंथ है, अगर यूएस मार्केट पुल बैक दिया तो हम भी एक पुल बैक दे सकते हैं, राइट। बट यूएस मार्केट में एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिला है जो ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। बट वी हैव टू सी दिस इज अ फर्स्ट लेग। मान लो यूएस मार्केट में भी ऐसा एक फर्स्ट लेग आया है बाइंग का, सेकंड लेग कहाँ तक आता है और क्या इंटेंसिटी से आता है, उसके बाद क्या दूसरा लेग स्पीड में आता है, तो देन इट विल गिव अस अ क्लू फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मार्केट विल हैव रैली और नेक्स्ट फ्यू वीक्स, राइट। So let's look at the Fin Nifty. फिन निफ्टी पे देखेंगे कि उसका भी ब्रॉड ट्रेंड डाउन है, माइनर ट्रेंड डाउन है, तो जो सेलर्स आर स्टिल इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट रेदर देन बुल्स। सो फिन निफ्टी में भी 19,600 से 700 का एक रेंज है जहाँ पे, और 600 से 800 का एक रेंज है जहाँ पे एक सेलिंग फिर से रिज्यूम हो सकता है। मतलब यही एक एरिया है जहाँ पे सेलर्स फिर से आ सकते हैं। मान लो बाजार यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन हुआ और फिर सस्टेन रहता है तो वी कैन थिंक अबाउट एग्रेसिव शॉर्टिंग, राइट। मतलब 19,400 के नीचे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होता है और फिर सस्टेन रहता है। बिकॉज आप देख सकते हो जहाँ से गिरा था जो प्रीवियस सपोर्ट था, आप देख सकते हो मोटा मोटी वहाँ पर ही बाजार आके खड़ा हुआ है। तो जब तक ये रेंज को ओपन नहीं करता है तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग, राइट।
So we need to think about short. Let's look at the small cap. स्मॉल कैप देख सकते हो 4-5 दिन से एक रैली था, तो आज एक नेगेटिव डे आया, मे बी कल और भी आ सकता है. कहीं ना कहीं अपने को ये रेंज अब ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, मतलब 13,000 को मोटा मोटी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप, राइट. सो स्मॉल कैप में तो ब्रॉड और माइनर बोथ ट्रेंड्स आर अप. सो इफ यू आर इन स्मॉल कैप देन यू आर हैविंग अ गुड टाइम. या, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.